द न्यूज़ रडार में आप सभी का स्वागत है। जैसा मैं आपको बता चुका हूं कि आज हम मंडी जिला के सिराज विधानसभा क्षेत्र में हैं और ये सबसे ज़्यादा प्रभावित है, बाढ़ प्रभावित सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र यही है। और हम वीडियोस में देख रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री और यहाँ के विधायक जयराम ठाकुर जो है पिछले 4 दिनों से अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में घूम रहे हैं और एक एक आदमी से मिल रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, दिन रात ये काम कर रहे हैं। और ऐसा भी सोशल मीडिया पे लिखा जा रहा है, लोग खुद लिख रहे हैं, इसमें हम कोई इनकी तारीफ के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं। सोशल मीडिया पे भी कहा जा रहा है और पूरा प्रदेश के लोग ये देख रहे हैं कि ये शायद पहले विधायक है जो इतने तन मन धन से अपने लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और एक एक पीड़ित के परिवार के पास जा रहे हैं। 24/7 ये अवेलेबल है लोगों के लिए। और आज भी आप देख सकते हैं इनकी वेशभूषा से भी हमने अंदाज़ा लगा लिया है कि कल भी गम शूज़ में इनके फोटोज आ रहे थे, ये लोगों से मिल रहे थे। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं अभी तक क्या इनके क्षेत्र में इनको प्रशासन की तरफ से मदद मिली है और इन्हें आगे क्या उम्मीद है। सर स्वागत है आपका। धन्यवाद, थैंक यू। हमने आपको देखा सर, आप दिन रात लगे हुए हैं लोगों की सेवा में। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि हम आपकी तारीफ नहीं कर रहे हैं, जो जिम्मेवारी आपको आपके लोगों ने आपको प्यार से दी, आप उसे बहुत अच्छा निभा रहे हैं। प्रशासन की तरफ से क्या आप और सरकार की तरफ से जो यहाँ राहत दिया जा रहा है उससे आप संतुष्ट हैं? देखिए, एक बात तो हम मान करके चलिए कि जो नुकसान जिस तरह से हुआ है वो बहुत ज़्यादा है। ये घटना बहुत एक तरह की अनएक्सपेक्टेड है, अप्रत्याशित है, जिसकी कल्पना की जा सकती है। बहुत बड़ी तादाद में लोगों के घर तो चले गए, लेकिन ज़िंदगी भी चले गई, पशु चले गए, बगीचा चला गया, आय के जो माध्यम से दुकान थी तो वो चले गई। तो ऐसी स्थिति में पूरा इलाका हमारा ये बिल्कुल विचलित है, एक तरह का बहुत परेशानी में है। और स्वाभाविक रूप से सरकार की मदद करने की बात अभी तो यही है कि सामान्य परिस्थिति में हम जीवन को कैसे ला सकें, क्योंकि सड़कें टूटी पड़ी हैं, बंद पड़ी हैं। मैं पिछले 2 तारीख से लगातार पैदल चल रहा हूँ, कई किलोमीटर में पैदल चल करके। आज भी मैं यहाँ से थुनाग पहुँचा, थुनाग से आगे लंबा थाच पहुँचा, वहाँ से वापस आया। और पिछले कल का दौर भी ऐसा रहा, लगातार इस तरह का दौर चल रहा है। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सारे रास्ते जब अवरुद्ध हो तो पहली प्राथमिकता तो है कि हम रेस्टोरेशन वर्क जो है रोड्स का कर सकें। तक रोड बनेगी, रिस्टोर होगी तो स्वाभाविक रूप से उसके बाद फिर बिजली की सप्लाई, वाटर सप्लाई, ये सारी चीज़ों को लेकर के कम्युनिकेशन का जो सारा नेटवर्क हमारा डिस्टर्ब हो गया है, बंद हो गया है, इन सारी चीज़ों में हमको थोड़ी सहूलियत रहेगी। तो इन सारी चीज़ों के लिए हम लगे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी चीज़ें अभी तक जो है वो परेशानी के इस दौर में ज़्यादा हैं, जिनके हम कल्पना नहीं कर सकते। आज 2 मंत्री मुकेश अग्निहोत्री और विक्रमादित्य सिंह दोनों आपके इलाके में थे, उससे आपको लगता है कि उनके आने से कोई फर्क पड़ा? देखिए, ऐसे आने जाने से फर्क नहीं पड़ता है। बात सिर्फ एक चीज़ को लेकर के है कि क्या जो सरकार के सामने स्थिति थी, यहाँ की सारी सिचुएशन वो स्पष्ट थी या नहीं थी, मुझे मालूम नहीं। हम बोलते रहे बहुत गंभीर स्थिति है, लेकिन आज इतना तो जरूर हुआ है कि आकर के जब देख करके गए तो वाकई उन्होंने अनुभव किया कि ये अप्रत्याशित है, जिसको बयान नहीं किया जा सकता ये नुकसान इस प्रकार का हुआ है। और हमने उनके सामने जो इश्यूज़ है इमीडिएट जो जिनका समाधान होना चाहिए उसके लिए बात की है और मैं उम्मीद करता हूँ उसके मुताबिक वो काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि लोग इस बारिश और बरसात के मौसम में, क्योंकि अभी तो दौर ये शुरू का है, इसमें सुरक्षित रह पाएँ आगे के समय में भी, और उसके साथ साथ में उनकी रहने की व्यवस्था, उनकी खाने की व्यवस्था, जीवन सुरक्षित रहे, इस सारी चीज़ की व्यवस्था को सरकार को सुनिश्चित करने के लिए कुछ चीज़ों को मैंने जिक्र किया और मैं उम्मीद करता हूँ कि उस पर वो काम करेंगे। और मैंने कहा कि ये सिचुएशन इस तरह की है जहां आपको डिले नहीं करना, विलम्ब नहीं होना चाहिए, रिलीफ तो तुरंत मिलना चाहिए, मदद होनी चाहिए, इसकी आवश्यकता है। दबी जुबान में ही सही या सोशल मीडिया पर ही ये कैंपेन चलाई जा रही है कि जयराम का जो विकास था वही सिराज के लिए विनाश बन गया। देखिए, मुझे लगता है कि बहुत दुर्भाग्य है, ऐसे लोग भी हैं जो विवेकहीन बातें करते हैं, जिनकी कल्पना
से परे है ये सारी चीज़। सिर्फ राजनीतिक दृष्टि से कुछ लोग बोलते हैं और राजनीति भी इतने निम्न स्तर की करते हैं, उनकी बात का जवाब देना में उचित नहीं समझता। आज सराज विधानसभा क्षेत्र में जो त्रासदी हुई, ये कोई मैं बोलूँ कि भाई सुक्खू की सरकार है, सुक्खू जी की सरकार के दौरान जो है 2023 में त्रासदी आई और अब फिर त्रासदी आ गई, तो हम क्या उनको बोलें इस बात के लिए? ये बिल्कुल विवेकहीन, जिनके बारे में चर्चा ही नहीं करनी चाहिए, ऐसे लोग हैं जिनको शर्म है, ना उनकी इस तरह की कोई सोच है। मैं यही कहूँगा कि सराज विधानसभा क्षेत्र में यहाँ की जनता का प्यार मुझे इस कदर मिला कि वो तिनका करके घर को जोड़ते रहे और हम तिनका करके सराज को संजोते रहे। ये हमने किया है 28 वर्ष के इस कार्यकाल में। और आज उस पर बहुत सारी ऐसी घटना के बाद घटित होने के पश्चात हमको पीड़ा हुई। वो लोग भी दुखी हैं, वो भी पीड़ित हैं और हम भी पीड़ित हैं। और ऐसे में इस सदमे से बाहर निकालना सराज विधानसभा क्षेत्र को, ये मेरा दायित्व तो बनता है, लेकिन कठिन काम है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद मैं यही कहूँगा सराज के लोगों को आप धैर्य रखिए और ये सराज फिर से नए सिरे से हम अपने पाँव पर खड़ा करेंगे, मिलकर के काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे और जो दौर, ये खराब दौर जिसको, बुरा दौर जिसको मैं कह सकता हूँ, वक्त ये भी निकल जाएगा और अच्छा वक्त आएगा।